नाजरीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन ग्लोबल न्यूज जालना में आपका स्वागत करते हैं। आइए नाजरीन डालते हैं प्यारे मुल्क भारत की 5 बड़ी अहम खबरों पर नजर। उससे पहले चंद अहम बातें ये हैं नाजरीन कि गुज़िश्ता कल से कुछ लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि आपके चैनल को हमने सब्सक्राइब कर दिया है लेकिन उसके बावजूद भी हमें खबरें नहीं मिल रही है। तो उनसे अपील करते हैं कि अगर आप सिर्फ सब्सक्राइब करोगे, आप सब्सक्राइबर तो बन जाएंगे लेकिन खबरें मौसूल नहीं होगी। इसलिए बेल आइकॉन पर दबाएं और ऑल का ऑप्शन नजर आएगा राइट साइड में, जिस तरह स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है उस पर क्लिक करें। यह करने से ही आपको खबरें मिलेगी, वरना खबरें आपको मौसूल नहीं होगी। ढूंढ ढूंढ कर आप परेशान हो जाओगे। नाजरीन कोरोना महामारी के दरमियान वजीर आजम नरेंद्र जी मोदी 27 अप्रैल को भारत के तमाम मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 27 अप्रैल को चीफ मिनिस्टरों से तीसरी मर्तबा मुल्क में बढ़ते हुए कोरोना वायरस केसेस के दरमियान बढ़ते हुए कोरोना वबा और लॉकडाउन की सूरत हाल पर बातचीत करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस मीटिंग में वज़राए आला से भी राय लेंगे। बताया जा रहा है कि इस राय की बुनियाद पर मजीद लाहे अमल तैयार किया जाएगा। अहम बात यह है कि इससे कबल वजीर आजम मोदी ने 11 अप्रैल को वज़राए आला से मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने लॉकडाउन को 14 अप्रैल तक बढ़ाने का फैसला किया था। इस मुलाकात में वज़राए आला ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया था। कबल अजीम वजीर आजम ने 2 अप्रैल को वज़राए आला से पहली मुलाकात की थी। इस दौरान कोरोना वायरस के बहरान, लॉकडाउन और मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इसी के साथ ये तीसरा मौका होगा जब पीएम मोदी कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बारे में तबादला ख्याल करेंगे। ये कहना आगे पड़ता है कि भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए वाकयात पाए जाते हैं। अब मुल्क में मुतासिरा कोरोना की तादाद 20,471 जा पहुंची है, जबकि अब तक 652 अफराद लुक़्मे अजल बन चुके हैं। इसी के साथ ही कोरोना महामारी से पैदा होने वाले बहरान के पेश नज़र पीएम भी अमली इक़दामात में है और वक्तन फवक्तन मरकजी वज़रा और वज़राए आला भी सूरत हाल की मालूमात ले रहे हैं। वाज़े करें कि मुल्क में कोरोना केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक मुल्क में कोरोना कुल 20,471 मरीज हो चुके हैं। हलाकतों की तादाद 652 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 50 अफराद हलाक हो चुके हैं। कोरोना की वबा के खतरे के पेश नजर वजीर आजम मोदी जी एक्शन में हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वज़राए आला से बातचीत करेंगे और अगला लाहे अमल तैयार करेंगे। नाज़रीन इस वक्त मेरे नजरों के सामने लॉकडाउन को लेकर और गरीबों की सेवाओं को लेकर बड़ी अच्छी खबर सामने आई है। जी हाँ नाज़रीन, दो शख्स ऐसे भी हैं जिन्होंने जमीन बेचकर मोहताजों की, गरीबों की मदद की। जी हाँ नाज़रीन, कर्नाटक के इलाके कोलार में 2 भाइयों तजम्मुल पाशा और मुजम्मिल पाशा ने जारिया लॉकडाउन के दरमियान जरूरतमंदों और मोहताजों की मदद के लिए ऐसा इकदाम किया जो दौलतमंदों के लिए मिसाल होना चाहिए। उन्होंने अपनी जमीन बेचकर 25 लाख रुपए हासिल किए। दोनों भाइयों ने जरूरी अशिया पर मुश्तमिल राशन पैकेट्स तकसीम करने के अलावा अमलन अपना लंगर खोल रखा है, जहां भूखे लोग आते हैं और खाना खाते हैं। अभी तक तजम्मुल और मुजम्मिल ने जायद 2800 खानदानों को किराने की अशिया मुफ्त फराहम कर दी है। यकीनन यह बहुत ही अच्छा अमल है और यह अमल दौलतमंदों के लिए, मालदारों के लिए, रईसों के लिए एक मिसाल है। नाजरीन कोरोना वायरस और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए मुशावरत जारी है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रोनुमा होने वाले हालिया वाकयात की रोशनी में, जिनके तहत मीडिया अफराद काम के दौरान कोविड-19 के छोट राब्ते में आए हैं। इत्तलाआत व नशरियात वजारत ने आज तमाम तर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। वजारत ने मशवरा दिया है कि रिपोर्टरों, कैमरामैन हजरात, फोटोग्राफरों वगैरह को जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कोविड से मुतालिक वाकयात का इहाता कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं और जिन्हें इस सिलसिले में दीगर मकामात महदूद किए गए हैं, जोनों, हॉट स्पॉट और दीगर कोविड से मुतासिरा इलाकों तक का पत्रकारों को सफर करना पड़ता है। उन्हें अपने फराइज की अंजाम दही के दौरान जरूरी सेहती व मुताल्लिका हिफ्ज़ मा तक़द्दम के इक़दाम करने चाहिए। वजारत ने मीडिया हाउसेस के इंतजामिया से भी गुजारिश की है कि वह अपने फील्ड अमले की जरूरियत की निगहदाश्त का ख्याल रखे। नेज़ दफ्तर में काम करने वाले अमले की भी खबरगिरी करे। जी हाँ नाजरीन, सोशल मीडिया पर गुज़िश्ता दिनों से
कुछ लोग एक शख्स को ढूंढ रहे थे। वो आखिर वो शख्स कौन होगा? हमारे देश के मरकजी वजीर दाखिला माननीय अमित शाह, इनको लोग ढूंढ रहे थे। आखिर अमित शाह मिल गए और एक बयान अमित शाह ने दे दिया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कोरोना वबा से जंग लड़ रहे डॉक्टरों पर हमले के वाकयात पर तशवीश का इजहार करते हुए आज डॉक्टरों को यकीन दिलाया है कि मोदी हुकूमत उनकी हिफाजत और बहबूद की सिमत में कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। सेहत और फलाह व बहबूद की मरकजी वजीर हर्षवर्धन के साथ आज यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टरों और हिंदुस्तानी मेडिकल एसोसिएशन के तमाम नुमाइंदों से बातचीत के दौरान मिस्टर शाह ने कहा कि काम के मकाम पर डॉक्टरों की हिफाजत और एहतराम के साथ किसी का समझौता नहीं किया जा सकता। अपनी जान की परवाह किए बगैर कोरोना वबा के इलाज में मसरूफ डॉक्टरों पर मुल्क भर में हो रहे हमलों के पेश नजर मेडिकल एसोसिएशन और डॉक्टरों ने आज शाम अलामती एहतजाज का ऐलान किया था। उसी के पेश नजर मिस्टर शाह ने आज डॉक्टरों से बात की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर बहरान की इस घड़ी में गैर मामूली काम अंजाम दे रहे हैं। इस सूरत हाल में वह हर हिंदुस्तानी से दरखास्त करते हैं कि कोरोना के खिलाफ इस जंग में वो डॉक्टरों के साथ ताउन करे। डॉक्टरों के ताउन की तारीफ करते हुए उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि वो इस वबा के खिलाफ पूरे अज़्म के साथ काम करते रहेंगे। लोगों को महफूज रखने के लिए डॉक्टरों की तरफ से दी जा रही कुर्बानी की भी उन्होंने तारीफ की है। नाजरीन, 5 बड़ी खबरों में सबसे बड़ी खबर पालघर केस को लेकर सामने आई है। जी हाँ नाजरीन, पालघर केस, 101 अफराद गिरफ्तार, एक भी मुस्लिम नहीं, फहरिस्त जारी। महाराष्ट्र के वजीर दाखिला ने कहा कि बीजेपी मोंगिरी लाल के सपने देख रही है। पालघर मॉब लिंचिंग केस में बीजेपी मजहबी मुनाफिरत का हवाला देकर फायदा उठाने की कोशिश में है। आईटी सेल पूरी तरह मजहबी और फिरकावाराना केस बता रहा है, लेकिन यह मजहबी मामला नहीं है। महाराष्ट्र बीजेपी ने मामले में सीआईडी जांच की मांग की है। वही महाराष्ट्र के वजीर दाखिला अनिल देशमुख ने कहा है कि पालघर तशद्दुद को मजहबी रंग दिया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। उन्होंने दावा किया कि मामले में 101 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें से एक भी मुसलमान नहीं है। उन्होंने मुल्जिमान के नाम की फहरिस्ती भी जारी की। महाराष्ट्र के वजीर दाखिला अनिल देशमुख ने पालघर केस में फेसबुक लाइव के जरिए बयान देकर कहा कि सबको मालूम है कि पालघर में जो वाकया हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ, लेकिन वहां अफवाह फैलाई गई। कुछ लोग बच्चा चोरी करते हैं। अगरचे तहकीकात अब सीआईडी को दी गई है। मैं बता दूं कि मामले में तहकीकात करके 8 घंटे में 101 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। हम आज मुल्जिमान के नामों की फहरिस्त जारी कर रहे हैं। 101 में से एक भी मुस्लिम शख्स नहीं है। इस मामले को मजहबी रंग देने की कोशिश की गई है। उन्होंने बताया कि वीडियो में आवाज आ रही है। उन्होंने कहा कि आज पूरे मुल्क में, पूरे महाराष्ट्र में सब लड़ाई लड़ रहे हैं कोरोना वायरस से। ऐसे में मजहबी रंग लाना बिल्कुल गलत है, लेकिन ऐसे वक्त में भी कुछ लोग मोंगेरी लाल के हसीन ख्वाब देखने का काम कर रहे हैं और तमाम लोग हुकूमत की मदद कर रहे हैं और